मिडिल क्लास लोग पैसे नहीं बचाते, वे अपने डर बचाते हैं। और शायद इसी कारण बहुत से लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी 500 रुपए खर्च करके अपराध बोध महसूस करते हैं। जरा सोचिए, चीज खरीद ली, भुगतान भी हो गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। दिमाग बार बार पूछता है, क्या यह खर्च करना जरूरी था? थोड़ा और बचा सकता था। इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? और सबसे अजीब बात यह है, ये सवाल आज पैदा नहीं हुए, ये बहुत पुराने हैं। इतने पुराने कि शायद आपको याद भी नहीं। बचपन में बार बार सुना था, पैसा संभाल कर खर्च करो, फिजूल खर्च मत करो, कल की भी सोचो। पैसा कमाना आसान नहीं होता। उस समय ये सिर्फ वाक्य थे, लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास बन गए। और विश्वास वेतन बढ़ने से नहीं बदलते। यही कारण है कि कई लोगों की आय बदल जाती है, लेकिन उनका डर नहीं बदलता। एक आदमी की तनख्वाह 50,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाती है, लेकिन वो आज भी रेस्तरां में सबसे सस्ती चीज ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसकी आय बदली है, उसकी कहानी नहीं। और शायद यही असली समस्या छिपी है। आपको पैसे खर्च करने से डर नहीं लगता, आपको उस संभावना से डर लगता है कि कहीं फिर से कमी ना आ जाए, कहीं फिर से मुश्किल दिन ना आ जाए, कहीं फिर से वही संघर्ष ना लौट आए। और यही डर हर खर्च को बड़ा बना देता है। ध्यान दीजिए, जब अपने लिए कुछ खरीदना होता है तो कई दिन सोचते हैं, दाम देखते हैं, तुलना करते हैं, दोबारा सोचते हैं, फिर भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन घर वालों के लिए निर्णय कुछ ही सेकंड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर खर्च करना विलासिता लगता है, दूसरों पर खर्च करना जिम्मेदारी। और यही सोच बहुत से लोगों को जीवन भर पीछा करती रहती है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने योग्य है। बचत और डर 2 अलग अलग चीजें हैं। बचत समझदारी से आती है, डर असुरक्षा से। बचत सुकून देती है, डर कभी संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए कुछ लोग बैंक खाते में बढ़ती हुई रकम देखते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर का भय वैसा ही बना रहता है। और शायद यही सबसे महंगी कीमत है, पैसे की नहीं, मानसिक शांति की। क्योंकि पैसा कमाने का उद्देश्य सिर्फ भविष्य को सुरक्षित करना नहीं होता, कभी कभी वर्तमान को जीना भी होता है। कभी कभी खुद को बिना अपराध बोध के खुश होने की अनुमति देना भी होता है। यदि आपने ईमानदारी से कमाया है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और भविष्य के लिए भी सोच रहे हैं, तो शायद अब समय आ गया है कि आप खुद को ये कह सकें, मैं इसका हकदार हूं। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी पैसा ना होना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि पैसा आ जाए, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की अनुमति कभी ना आए। और उस दिन इंसान समझता है, समस्या उसके बटुए में नहीं थी, समस्या उस डर में थी जो वर्षों से उसके भीतर चुपचाप रह रहा था।